हेलो एवरीवन। आज इंग्लिश ग्रामर का वॉइस टॉपिक है, उसका अपना थर्ड वीडियो। और आज का जो टॉपिक है इसमें WH वर्ड से बनने वाले जो क्वेश्चन हैं उनको हम देखते हैं। वाट, वाई, वेन, वेयर, वाई, विच, इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हमने किस प्रकार एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हमने कैसे चेंज करना है वो देखते हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम जिनके जवाब यस नो में इनको जवाब नहीं बनता है, यस नो का जवाब नहीं होता है, इनको हमें ऐसे सेंटेंस को हमने किस प्रकार इनको पैसिव वॉइस में चेंज करना है हम उसको देखते हैं। पहले इसका मेथड के ऊपर देखते हैं कि जो WH से जो वर्ड है, वाट है, वाई, वेन, वेयर जो भी है उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब लगानी है प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी और बाय प्लस सब्जेक्ट। इस मेथड को एक बार हमने देखना है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल है, वाई हैव यू ब्रोकन द विंडो, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्वेश्चन है वाई। अब हम इसको चेंज करेंगे तो कब तक WH वर्ड को तो सेम के सेम वहीं छोड़ देंगे, WH वर्ड को छोड़कर पैसिव वॉइस में बदल दें, यानी WH को हमने रखना है, इसमें कुछ बदलाव नहीं करना है। जैसे हमने WH यहाँ रखा, इसके बाद हमने इसके हेल्पिंग वर्ब को देखनी है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। अब यहाँ हैव लगा हुआ है तो यहाँ हमने विंडो के लिए क्या लगाएगा, क्यों हैव तो यू के साथ लगता है। अब विंडो के साथ हमने हैज लगाना पड़ेगा, इतना हमने देखना पड़ेगा। जैसे इसमें दिया गया हैज़ द विंडो बीन ब्रोकन बाय, अब विंडो के आगे हमने हैज़ क्यों लगा दिया, ये तो हमने देखना है कि हैज़ क्यों लगा, क्योंकि सिंगुलर है विंडो, तो विंडो के लिए हैज़ का प्रयोग होगा। यहाँ यू के साथ हमेशा वैसे हैव का प्रयोग होता है, यू सिंगुलर तो है लेकिन सेकंड पर्सन यू के साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। और यहाँ हमने हैज़ इसे लगा दिया कि विंडो के सिंगुलर है, यहाँ हैज़ का प्रयोग होगा, हैज़ द विंडो हो गया। अब यहाँ हमने हैज़, हैव, हैड के साथ बीन लगाना था, वो बीन हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई और बाई सब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट अब ऑब्जेक्ट बन गया। हैज़ द विंडो बीन ब्रोकन बाय यू। अब इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक आसान तरीका इसका ये भी है कि हम मान लो कि हमें से कुछ समझ में नहीं आए तो हम ऐसा कर सकते हैं कि कुछ देर के लिए WH वर्ड को हम छोड़ देते हैं और इस सेंटेंस को हैव यू ब्रोकन द विंडो इसको सिंपल मान के छोड़ते हैं। जैसे हैव यू ब्रोकन द विंडो, इसको हमने चेंज कर लिया, हैज़ द विंडो बीन ब्रोकन बाय यू, और इसके आगे हमने फिर वाई को जोड़ दिया। अगर जिस बच्चे को ये समझ में नहीं आए कि वाई को हमने क्या करना है तो वाई को छोड़ के अलग से हैव यू ब्रोकन द विंडो को हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर लेंगे, वाई को बाद में जोड़ देंगे। बाद में तुम अपने आप करने लग जाओगे, समझ में आ जाएगा कि वाई को हमने वाई ही रखना है, ऐसे ही रखना है। ये भी आसान तरीका शुरुआत में समझने का। आगे एग्जाम्पल देखते हैं, वाई डू यू राइट ए लेटर, वाई डू यू राइट ए लेटर। अब हमने वाई को WH का जो वर्ड है उसको वहीं रख लिया। अब सेंटेंस ये प्रेजेंट का है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो ए लेटर के लिए हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया था कि ईज एमआर का प्रयोग होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ए लेटर के साथ हमने ईज लगा दिया, वाई इज ए लेटर, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, और बाय जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया, वाई इज ए लेटर रिटन बाय यू। क्वेश्चन मार्क इसमें रिमूव नहीं करना है, लगेगा क्वेश्चन मार्क लगा के रखना है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव ही रहेगा, सिंपल नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट है व्हेन विल यू रिटर्न माय मनी। अब इसमें व्हेन है तो व्हेन को हमने व्हेन लिख दिया। अब यू के साथ यहाँ विल लगा हुआ था, अब यहाँ माई मनी के साथ हमने विल लगा दिया, व्हेन विल माई मनी, और शैल, विल, जितने भी मॉडल हैं उनके साथ बी लगती है, बी की फर्स्ट फॉर्म है बी की। व्हेन विल माई मनी बी थर्ड फॉर्म, रिटर्न की थर्ड फॉर्म लगा दी, और बाई वो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिख दिया, व्हेन विल माई मनी बी रिटर्न बाय यू।
वेयर डिड ही पुट द हेलमेट, वेयर डिड ही पुट द हेलमेट। अब ये देखो डिड का प्रयोग हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट के हमने बताया था कि वाज वर्ग का प्रयोग करके थर्ड फॉर्म लगानी है, और वाज द हेलमेट सिंगुलर है, इसलिए हमने इसके आगे वाज लगा दिया। वेयर को हमने सेम की सेम वेयर लिख दिया, पास्ट इंडेफिनिट था उसमें वाज लगेगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, पुट की थर्ड फॉर्म पुट ही होती है, पुट पुट पुट। और बाय हिम, अब ही को हमने हिम में चेंज कर दिया ऑब्जेक्टिव केस में। वेयर वाज द हेलमेट पुट बाय हिम। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट डिड ही ब्रेक, व्हाट डिड ही ब्रेक। अब डिड इसमें भी ये डिड वाला है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर्ब लगते हैं। व्हाट वाज, इसको कैसे चेंज करेंगे, व्हाट वाज ब्रोकन बाय हिम, वाज इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी, व्हाट वाज थर्ड फॉर्म हो जाएगी, व्हाट वाज ब्रोकन बाय हिम। नेक्स्ट देखते हैं वेयर डिड शी बाय द बुक्स। अब इसमें देखो इसमें वेयर है, हमने डबल एच वाले वर्ड को सेम के सेम लिख दिया। डिड भी पास्ट इंडेफिनिट का वर्ड है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट में वाज वर्ब का प्रयोग किया। अब वर यहाँ देखो द बुक्स ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बना लिया, बुक्स हैं ये प्लूरल में है इसलिए वर लग गया। वेयर वर द बुक्स थर्ड फॉर्म हो गई, और बाय जो सब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट बन गया। वेयर वर द बुक्स बॉट बाय हर। कुछ सेंटेंस अब हम देखते हैं जो हु से बनते हैं, इनमें थोड़ा सा हमने हु को बाय होम में चेंज करके लिखना है। पेशवा इसमें हु से बनने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे चेंज करेंगे ये देखते हैं। हु का फॉर्मूला ये है बाय होम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क रहेगा। हु ब्रोक दिस ब्यूटीफुल वास, अब हु को हमने चेंज कर दिया बाय होम। ब्रोक पास्ट इंडेफिनिट है, वाज वर्ब का प्रयोग हो इसलिए वाज लग गया। दिस ब्यूटीफुल वास ये अपना नया सब्जेक्ट हो गया। बाय होम वाज दिस ब्यूटीफुल वास ब्रोकन, और क्वेश्चन मार्क रह गया। नेक्स्ट देखते हैं हु रोट द रामायण, रामायण को किसने लिखा, हु रोट सेकंड फॉर्म है, वाज वर्ब का प्रयोग होगा। बाय होम वाज द रामायण रिटन। हु विल हेल्प यू इन डिफिकल्टी, हु विल, अब ये देखो फ्यूचर का है, फ्यूचर इंडेफिनिट का है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट मान के चलो या इनको आप मॉडल वर्ब मान लो। शैल विल के साथ हमने बी लगानी है, शैल विल है, कैन कुड है, शुड है, वुड है, इन सब जितने भी मॉडल वर्ब हैं उनके साथ बी का प्रयोग होता है, लेकिन बीच में हमने सब्जेक्ट को भी लगा के रखना है। बाय होम, हु को हमने बाय होम में चेंज कर दिया, यू के साथ यहाँ हम विल लगाएंगे। बाय होम विल यू, और विल के साथ बी है तो विल के साथ बी लगा, बीच में सब्जेक्ट आता है, विल और बी के बीच में सब्जेक्ट लगाएंगे। बाय होम विल यू बी हेल्प थर्ड फॉर्म हो गई इन डिफिकल्टी, ये एक्स्ट्रा वर्ड को हम लास्ट में लिख देंगे। क्वेश्चन मार्क है ये लगेगा। नेक्स्ट है हु हैज डिसीव यू, डिसीव का मीनिंग होता है धोखा करना। अब यहाँ देखते हैं हु को हमने बाय होम में चेंज कर दिया, अब यू के साथ हैज तो लगता नहीं, यहाँ हैव लगेगा, ये तो चेंज हम करते हैं सब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और हैव को सिवाय इसमें हैव के साथ बीन लगता है, वर्ड की थर्ड फॉर्म लगती है। बाय होम हैव यू बीन डिसीव्ड। आगे हम देखेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में इम्पेरेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें आदेश, रिक्वेस्ट, सलाह, सजेशन के भाव व्यक्त होते हैं। ये सेंटेंस प्राय मेन वर्ब से शुरू होते हैं।
इनमें मेन वर्ब से ही शुरू किया जाता है सेंटेंस। पहले हम ऑर्डर और कमांड के सेंटेंस देखते हैं कि ऑर्डर और कमांड में क्या होता है, जिनके जिनके भाव हमें उनको पढ़ते ही ये पता लग जाता है कि इसमें कमांड है या किसी को ऑर्डर किया गया है। लाइक शट द विंडो, खिड़की बंद करो। अब देखो इसमें किसी को आदेश किया गया कि विंडो को हमने बंद करना है। तो इसको चेंज कैसे करेंगे, एंड लेट से शुरू करेंगे। लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हमने लेट लगा दिया, ये लेट हो गया द विंडो, इसको हमने सब्जेक्ट ले लिया, लेट द विंडो, और फिर बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, शट की थर्ड फॉर्म शट ही होती है, लेट द विंडो बी शट। और भी एग्जांपल देखते हैं ऑर्डर और कमांड के। फिनिश द प्रोजेक्ट, लेट दिस प्रोजेक्ट, दिस प्रोजेक्ट यहाँ सब्जेक्ट हो गया, बी फॉर्म लग गई, थर्ड फॉर्म हो गई, लेट दिस प्रोजेक्ट बी फिनिश्ड। नेक्स्ट है स्विच ऑन द लाइट, द लाइट इसमें सब्जेक्ट है, लेट से शुरू कर दिया, लेट द लाइट, बी फॉर्म लगा दी, लेट द लाइट बी, थर्ड फॉर्म स्विच की, स्विच ऑन, लेट द लाइट बी स्विच ऑन। नेक्स्ट है ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए गिलास ऑफ, लेट से शुरू कर दिया, ए गिलास ऑफ वाटर अपना सब्जेक्ट हो गया यहाँ के ऊपर, ए गिलास ऑफ वाटर एज ए सब्जेक्ट, ए गिलास ऑफ वाटर, लेट ए गिलास ऑफ वाटर, बी फॉर्म लगा दी और थर्ड फॉर्म। टेल द टाइम, यहाँ टाइम सब्जेक्ट हो गया, लेट से शुरू किया, लेट द टाइम बी टोल्ड, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड लगा दी हमने। इन्फॉर्म द पुलिस, लेट द पुलिस, द पुलिस सब्जेक्ट हो गया, बी फॉर्म लगा दी और थर्ड फॉर्म हो गई इन्फॉर्म की थर्ड फॉर्म, इन्फॉर्म, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म। गिव हिम वर्क, अब वर्क, गिव हिम वर्क, अब देखो जो वर्क है इसको हम सब्जेक्ट में रूप में लेंगे, लेट द वर्क बी गिवन टू हिम, लेट द वर्क बी, इसको इस प्रकार से बनाएंगे, लेट द वर्क बी गिवन टू हिम। नेक्स्ट है ऐसे सेंटेंस जिनके अंदर रिक्वेस्ट के भाव होते हैं, सेंटेंस कंटेनिंग रिक्वेस्ट, जिनमें रिक्वेस्ट की होती है। हम इनको देखेंगे तो हमें ऐसा होगा कि कोई किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज़ ओपन द डोर। अब जो प्लीज़ लग गया तो ये क्लियर है कि ये रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट में प्लीज़ है तो रिक्वेस्ट ही लगाएंगे। और ऐसे सेंटेंस को हम यू आर रिक्वेस्टेड से शुरू करके बीच में टू कंजक्शन लगाएंगे और वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ऐसे इस प्रकार से आ जाएगा। ये बहुत आसान है, इनको सिर्फ हमने समझना है कि इसके भाव क्या हैं, फिर सेम के सेम लिख दो टू बीच में लगा करके। जैसे यू प्लीज़ ओपन द डोर, अब जो ओपन द डोर है इस सेंटेंस को हमने ये समझ लिया कि प्लीज़ है, रिक्वेस्ट है, तो आगे हमने लिख दिया यू आर रिक्वेस्टेड टू। यहाँ तक तो हमने लिखना ही लिखना है रिक्वेस्ट को, और बाकी जो सेंटेंस है सेम की सेम लिख दो ओपन द डोर। और इसमें जो प्लीज़ है इसको हमने हटा देना है, क्योंकि जैसे रिक्वेस्टेड में ऑलरेडी इसमें रिक्वेस्ट आ ली है, तो प्लीज़ को अब लिखने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाकी सेंटेंस को सेम की सेम लिख दो ओपन द डोर। इसमें ज़्यादा वो कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है, ईजी बात। ईजी वे ये है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। प्लीज़ टीच मी इंग्लिश, प्लीज़ को हम हटा देंगे, टीच मी इंग्लिश, यू आर रिक्वेस्टेड टू टीच मी इंग्लिश, यू आर रिक्वेस्टेड टू टीच मी इंग्लिश। इसमें हमने डोंट डिस्टर्ब मी, प्लीज़ को तो हमने हटा देना, यू आर रिक्वेस्टेड, अब यू आर रिक्वेस्टेड हो गया। अब हमने डोंट डिस्टर्ब मी, अब हम टू डिस्टर्ब मी लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, बीच में हमने नोट भी लगाना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। इसमें थोड़ी सी एक मिस्टेक है कि रिक्वेस्टेड के बाद भी हमने टू लगाना, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यहाँ टू और आएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू नॉट टू डिस्टर्ब मी, रिक्वेस्टेड के साथ टू यहाँ आएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू नॉट टू डिस्टर्ब मी, ये सेंटेंस सही हो गया। बीच में टू और आना है, इसमें रिक्वेस्टेड और नॉट के बीच में टू और आएगा। आगे है डू इट फॉर मी प्लीज़, अभी प्लीज़ आगे आ जाए पीछे आ जाए इसमें कोई फ़र्क पड़ने वाली बात नहीं है, प्लीज़ आ गया तो ये रिक्वेस्ट है। बाकी को हमने प्लीज़ के हिसाब से यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दिया, यू आर रिक्वेस्टेड टू
बाकी को सेम के सेम लिखना है, डू इट फॉर मी, ये लिख दिया डू इट फॉर मी। अब आगे हम देखेंगे सजेशन वाले सेंटेंस जिनमें सुझाव दिए जाते हैं। सुझाव, हेल्प द नीडी पर्सन की हेल्प करें, हेल्प द नीडी। तो इसमें हमने इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट आ जाएगा सबसे पहले, द नीडी सब्जेक्ट है, ये नीडी आ गया। फिर हमने शुड बी से, ऐसे सब्जेक्टों को हमने शुड बी से हम ऐसे सेंटेंस को पेशे वाइज में चेंज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अब ये द नीडी था, सब्जेक्ट बन गया द नीडी, और शुड बी का प्रयोग कर दिया हेल्प्ड, द नीडी शुड बी हेल्प्ड, गरीबों की मदद करनी चाहिए। इसको हम पेशिव वॉइस में से चेंज करेंगे। सजेशन वाला सेंटेंस, लव द किड्स शुड बी लव्ड, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो ये भी सजेशन है। द ट्रूथ यहाँ सब्जेक्ट बन गया द ट्रूथ, शुड ऑलवेज बी स्पोकन। कुछ एडवाइस वाले भी सेंटेंस हैं, इसमें देखते हैं। तो जिनको हम सलाह, किसी को हमने एडवाइस करते हैं, एडवाइस वाले में हैं जैसे वर्क हार्ड, वी शुड वर्क हार्ड, यानी कि हम किसी को सलाह देते हैं। तो इन ऐसे सेंटेंस को हम यू आर एडवाइज, वही बात है सेम, जैसे यू आर रिक्वेस्टेड था और टू इसके साथ ही रहेगा, यू आर एडवाइज टू। और बाकी इस सेंटेंस को वैसे के वैसे को बिना बदलाव के, बिना चेंज की सेम के सेम लिख दो, वर्क हार्ड, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। डोंट स्मोक, ये भी एडवाइज है, तो इसमें ऐसे करेंगे यू आर एडवाइज। अब यहाँ थोड़ी सी गलती ये कर दी कि यहाँ बीच में इसमें भी टू आना चाहिए था, यू आर एडवाइज टू नॉट टू स्मोक, ये टू इसके साथ रहेगा, यू आर एडवाइज टू नॉट टू स्मोक। नेक्स्ट है थिंक बिफोर यू स्पीक, यू आर एडवाइज टू थिंक बिफोर यू स्पीक, यानी कि सेंटेंस को सेम के सेम लिखना है, यू आर एडवाइज टू के आगे ये भाव है सेंटेंस का, इस सेंटेंस के भाव को लिख देंगे और उसका आगे सेम के सेम हमने बाकी सेंटेंस को ऐसे लिखना है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ अच्छी तरह समझ में आया होगा और ध्यान से आप फिर से देख सकते हैं अगर कोई कमी है तो, और फिर भी कोई बात हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना। थैंक यू।